चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी मछली शहर लोकसभा में है। देश की पंचायत के इस बार सबसे बड़े चुनाव मुल्क के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं। 3 चरणों के चुनाव बीत चुके हैं, चौथे चरण का चुनाव कुछ ही दिनों बाद होने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीखों को मतदान है। 25 मई को जौनपुर में मतदान है। जौनपुर के अगर ऐतिहासिक समीकरणों को समझने की कोशिश करें तो यहाँ कुल मिलाकर के लोकसभा की 2 सीटें हैं। एक लोकसभा सदर सीट है जहाँ पर सामान्य सीट, और वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले बसपा प्रत्याशी धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट कटा और जौनपुर की राजनीति में एक अलग लेवल का भूचाल भी आया है। एक तरफ देखा जाए तो बाबू सिंह कुशवाहा को वहां से टिकट मिला, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में भाजपा में शामिल हुए कृपाशंकर सिंह को टिकट दे दिया। तो कहीं ना कहीं दिलचस्पी थोड़ी बड़ी है। श्याम सिंह यादव जो वर्तमान सांसद रहे उनको फिर से बसपा ने टिकट दे दिया है, लेकिन मछली शहर का समीकरण थोड़ा अलग थलग दिख रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता अनिल यादव हैं, मैं उनको आवाज जरूर दूंगा, लेकिन एक चीज यहां जान लेना बड़ा जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद है बीपी सरोज, यहां से सांसद भी रहे हैं, उनके पास काम गिनाने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन प्रिया सरोज एक फ्रेशर के रूप में आई हैं और पॉलिटिकली एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो किला है वो ध्वस्त हो पाएगा? 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है उसे क्या वो पार कर पाएंगे? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता मैं देख सकता हूं कि अनिल यादव जी हैं। सबसे पहले अनिल जी, आपका स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत रहेगी। बहुत बड़ा चुनाव है ये, 400 कुल मिलाकर के 3 सीटें विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, 543 लोकसभा की सीटें देश के अलग अलग हिस्सों में। बहुत टफ इलेक्शन है। चूंकि आप मछली शहर के रहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, लगातार अलग अलग क्षेत्रों में चौपालों में जाना, पार्टी की रीत नीति को अलग अलग जगहों पर पहुंचाना आप चल पा रहे हैं। तो अब तक मछली शहर की आबो हवा को आपने कैसा महसूस किया, क्या कुछ दिख रहा है? सबसे पहले हम आपके समाचार माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं कि इस दायित्व में आपने हमारा एक इंटरव्यू चुना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मछली शहर की जो आबो हवा है इस समय जो है कि हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने जो ये पीडीए का नारा दिया है कि हम पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को लेकर उनको आगे बढ़ाने के लिए, शोषितों को जो परेशान होते हैं उनको उबारने की जो जिम्मेदारी ली है, इसको लेकर उन्होंने हमारे क्षेत्र से ये एक कद्दावर नेता, मैं तो कहूँगा कि प्रिया सरोज को टिकट दिया है। और मैं ये आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ आपको बताना चाहूँगा कि ये चुनाव बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, बहुत थोड़ा टेढ़ा सवाल है। अखिलेश यादव पर लगातार ये विपक्ष आरोप लगाते रहता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते रहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वाई को लेकर के चलता है, सिर्फ और सिर्फ यादवों को लेकर चलते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, सिर्फ 5 यादवों को टिकट मिला है, 4 मुसलमानों को टिकट मिला है, और सीटों के बंटवारे की बात करें तो 63 समाजवादी पार्टी के, 17 सीटें कांग्रेस के पास है। तो ऐसा नहीं लगता कि नहीं, जो अपने समाज के लोग हैं उनको इस बार अखिलेश यादव ने किनारे कर दिया है? पूरी लोकसभा 80 की 80 लोकसभा जो यूपी में है, सिर्फ 5 यादवों को टिकट मिला है। मन कैसा लग रहा है? मन हल्का है या भारी है? ये आरोप तो हमारे नेता पे विपक्षी पार्टियां लगाती हैं, लेकिन हमारे नेता सभी वर्गों को लेकर चलने वाले नेता हैं, इसलिए उन्होंने हर वर्ग को टिकट दिया है। देखिए, आप देखेंगे कि एक आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है जातिवाद का और दूसरा कि वंशवाद का, लेकिन हम आपको एक चीज़ बता दें कि हमारे नेता काबिलियत को देख के टिकट देते हैं, और वो काबिलियत को देखकर टिकट देते हैं और चाहते हैं कि जो जिसके अंदर काबिलियत हो, जनता की सेवा कर सके, जनता की आवाज़ उठा सके, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, एक टूटे हुए मन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने पाया है, बहुत कुपित है अपने समाज के लोग। 2012 का चुनाव, नेताजी के गुजरने के बाद कई चुनाव वो हारे। 2012 का चुनाव अखिलेश यादव अपने नेतृत्व में हारे, 2017 का चुनाव हारे हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव हारे हैं, 2022 का उपचुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव हारे हैं, बाई इलेक्शन हारे, एमएलसी चुनाव हारे, पंचायत चुनाव हारे, और न जाने कितने चुनाव हारे हैं। थके हैं, हारे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके। कैसे लग रहा है, किस टूटे हुए मन के साथ आप लोगों ने खड़ा कर पाएंगे क्षेत्र में? नई ऊर्जा के साथ आए हैं, टूटे हुए नहीं हैं। परिस्थितियां आती हैं जाती हैं। पिताजी के मरने के बाद जाहिर सी बात है हर व्यक्ति थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, मायूस हो जाता है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नई ऊर्जा के साथ, युवाओं के साथ लेकर नई ऊर्जा के साथ राजनीति में आए हैं, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, मछली शहर का समीकरण बड़ा थोड़ा टेढ़ा यहाँ दिखता है। प्रिया सरोज को एक अवसर दिया है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, क्षमा कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार, मैं देख सकता हूँ कि बीपी सरोज जो वर्तमान सांसद थे उनको अवसर दिया है। तो एक आरोप लगता है प्रिया सरोज पर कि
यहाँ कई सारे लोग रहे, कार्यकर्ता रहे। संजय सरोज की बात कर लें, दीपचंद राम की बात कर लें, इन दोनों को टिकट नहीं मिला। लंबा समय इन्होंने समाजवादी पार्टी को दिया है, प्रिया सरोज को टिकट मिला। तो एक आरोप लग रहा है परिवारवाद का कि तूफानी विधायक भी रहेंगे, तूफानी की बिटिया सांसद बनेंगी। तो परिवारवाद को अगर आपको डिफाइन करना हो, ये ठीक हुआ है या अच्छा नहीं हुआ, इसको किस तरह देखते हैं? तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रिया सरोज में काबिलियत देखकर टिकट दिया है और उनको ये भरोसा है कि ये प्रिया सरोज जी मछली शहर की संसदीय सीट जीत जाएंगी, इसलिए उनको टिकट दिया है। और वो देखिए, टिकट लेना देना जो भी पार्टी के लोग हैं, कि आपने कहा कि संजय सरोज को टिकट नहीं मिला, या हमारे यहाँ हर नेता अपने आप को अखिलेश समझता है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, कोई भी नहीं। रह गई बात सांसद विधायक बनने की, तो हर कार्यकर्ता सोचता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट देंगे वो सांसद होगा, विधायक होगा। तो एक चीज़ और आपसे जरा जानना चाहूँगा, चुनाव बहुत चढ़ा है, चुनाव बहुत अच्छी स्थिति में है। जीत और हार की स्थिति अगर आपसे समझने की कोशिश करें तो इस बार क्या लग रहा है कि मछली शहर में, या यूँ कह लें कि अगर देश के इतने बड़े चुनाव हैं तो इस बार कौन आगे निकल रहा है, कौन जीत रहा है? और इस बार जो है कि पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि इस समय इंडिया गठबंधन बहुत आगे निकल गया है और निकल चुका है तीसरे चरण के चुनाव में ही, और इस बार सरकार बनना तो लगभग तय है। एक लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ के जो सांसद हैं, चूँकि आप न सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं बल्कि यहाँ के आप एक वोटर भी हैं मछली शहर लोकसभा के, तो कितना अंक देना चाहेंगे? अगर आपसे कोई पूछे उनको मार्क्स कितना देना चाहेंगे 100 मार्क्स में, काम के आधार पर, तो आप कितना मार्क्स देना चाहेंगे? मैं तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, ना तो मैं उनसे ज़्यादा प्रभावित हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे साथ कई सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि लगातार ये मछली शहर में अगर जनसंपर्क कर रहे हैं, समाज के हर तबके के बीच में जा रहे हैं, तो इनको फीडबैक कैसा मिल रहा है? क्या इस बार प्रिया सरोज यहाँ से निकलने वाली हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद है वीपी सरोज निकलने वाले हैं? बातचीत करते हैं समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से। आपसे जरा जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? बड़े लाल यादव। अच्छा, एक चीज़ आपसे जरा जानना चाहेंगे, लगातार क्षेत्र में आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, एक सवाल अपने आप में जरा बनता है, कि मछली शहर के जो वर्तमान सांसद हैं वो भाजपा से हैं और उनके पास 5 साल का कार्यकाल था। उन्होंने काम गिनाने के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं कि पुल बनवा दिया, सड़क बनवा दिया, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, लेकिन प्रिया सरोज एक फ्रेशर है, एक नई प्रत्याशी हैं। यह आरोप लगता है कि प्रिया सरोज के पास कोई पॉलिटिकल राजनीति कोई अनुभव नहीं है और बीपी सरोज के पास अनुभव भी है, काम भी बहुत सारा है। तो क्या लगता है क्या प्रिया सरोज चुनौती दे पाएंगे? यह कहना सरासर गलत है। सांसद 5 साल के हैं, लेकिन जो है कि जो भी काम हुआ है, जो भी काम किए हैं, यह एक सरकार का काम होता है। सांसद हैं, सांसद का काम जो होता है किए हैं, लेकिन ये भी सही है कि उनका बहुत ज़बरदस्त विरोध है। और प्रिया सरोज की जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? प्रिया सरोज की जीत एकदम 100% है। नवयुवक हैं, उनको बहुत काफ़ी अनुभव है, वह सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं और जो है कि उनके पास बहुत पहले से अनुभव है। उनके पिताजी 3 बार के सांसद हैं, वर्तमान विधायक हैं, इसलिए वह नवयुवक महिला हैं और उसके बाद में महिलाओं में और नवयुवकों में ज़बरदस्त जोश है। पीडीए का समर्थन है, उसको देखते हुए हम यह कहना चाहते हैं, यहाँ पे साइकिल बहुत ज़बरदस्त लीड कर रही है और जो पूर्व सांसद हैं बीपी सरोज, उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध है। अब मैं आपको ये रोक रहा हूँ, आपसे जरा जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? ब्रिजेश यादव। तो ब्रिजेश भाई, लगातार आप लोग संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, यूथ होने के नाते जरा आपसे जानना चाहूँगा, युवाओं के बीच में कैसा मैसेज जा रहा है? युवाओं के बीच में बहुत जोश और उत्साह है माननीय अखिलेश जी को लेकर। इस टाइम जो बीजेपी वाले बोलते हैं कि 400 पार, हम लोग कहते हैं कि 400 हार होगी उन लोगों की। तय हो गया, कितने प्रतिशत अंक देना चाहेंगे बीपी सरोज को उनके काम के आधार पर? हम तो उनको 0% अंक देना चाहेंगे उनके काम को लेकर के। कौन सा गाँव है आपका? ग्राम सोनारी, पोस्ट पिलखनी, जिला जौनपुर। तो अपने यहाँ से बूथ पे क्या स्थिति रहेगी? हमारे यहाँ बूथ से सपा पार्टी नंबर 1 पे रहेगी। तो आपने देखा कि कई सारे लोग थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस बार बहुत जिम्मेदारी के साथ इन लोगों ने कहा है कि जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर के दिया है, वहां ये जो मछली शहर के जौनपुर की सबसे हॉट सीट है, ये निश्चित रूप से निकलने वाली है। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा जब 4 जून को गणना होगी कि आखिर कौन सी पार्टी की विजय सी रहती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आप मेरे साथ, जुड़े रहिए स्वराज के साथ। नमस्कार।